यूनिट 1 ऑफ इंग्लिश सिलेबस का पहला पार्ट जो है वो है डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर। तो हम लिटरेचर क्या है ये समझने का प्रयास करेंगे, पर हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे इंग्लिश लिटरेचर को, क्योंकि आप लोगों का सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंग्लिश लिटरेचर। In broad sense encompasses written or spoken works that possesses artistic, cultural or intellectual values। इसका अर्थ ये है कि साहित्य व्यापक अर्थ में लिखित या मौखिक कार्यों को शामिल करता है जिनका कलात्मक, सांस्कृतिक या बौद्धिक मूल्य होता है। हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं स्पेसिफिकली। English literature specifically refers to literary works created in English language। मतलब जो भी literary work जो अंग्रेज़ी में लिखी गई है वो English literature है, showcasing the rich literary tradition rooted in England and extending to diverse global voices। मतलब मूलतः ये अंग्रेज़ी में इंग्लैंड से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैली है और भारत में भी आप देखेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर का बहुत प्रभाव है। It includes various genres such as novel, poetry, drama and essays। इसमें उपन्यास, कविता, नाटक और निबंध जैसी विभिन्न शैलियाँ शामिल हैं। English literature serves as a mirror reflecting societal norms, historical evolution and individual experiences। अंग्रेजी साहित्य सामाजिक मानदंडों, ऐतिहासिक विकास और व्यक्तिगत अनुभवों को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण के रूप में कार्य करता है। From the timeless plays of William Shakespeare to the novels of Jane Austen and poetic verses of William Wordsworth, English literature captures the nuances of human existence। विलियम शेक्सपियर के कालजयी नाटकों से लेकर जेन ऑस्टन के उपन्यासों और विलियम वर्ड्सवर्थ के काव्य छंदों तक अंग्रेजी साहित्य अस्तित्व की बारीकियों को दर्शाता है। Exploring themes of love, identity, social dynamics and human condition। प्रेम, पहचान, सामाजिक गतिशीलता और मानवीय स्थिति के विषयों की खोज करता है। It not only entertains but also enlightens, offering insight into different epochs and perspectives, making it a cultural and educational cornerstone। यह न केवल मनोरंजन करता है बल्कि प्रबुद्ध भी करता है, विभिन्न युगों और दृष्टिकोणों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और शैक्षिक आधारशिला बन जाता है। Thank you for watching. I will meet you in the next lecture. Till then, subscribe my channel so that you can get update when the new video comes. Thank you and I hope it was useful.